चंदम तिरुवन चंदम नमसामि। नमस्ते महाराज, वंदन। नेमिचंद्राचार्य विरचित त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसमें तीसरा व्यंतरलोकाधिकार चल रहा है। व्यंतरलोकाधिकार में अपन ने देखा है कि व्यंतरों के भेद कितने भेद बताए। व्यंतरों के 8 भेद बताए और प्रत्येक के पुनः उत्तर भेद बताए। एक एक किम पुरुष के 10, किन्नर के 10, मोहर के 10, गंधर्व के 10, यक्ष के 12, फिर अक्षस भूत इनके 7 और पिशाच के 14। फिर उनकी मुख्य देवियाँ दो इंद्र है। उनमें सब में कौन कौन से इंद्र है वो भी उसके नाम बताए। उनकी 2 देवियों के भी नाम बताए। फिर उसमें उसके बाद व्यंतरों के इंद्र कितने, प्रतिंद्र कितने, सामानिक, अंगरक्षक, इनकी संख्या बताई। इनकी आयु भी बताई और उनके भवन कहाँ कहाँ पर है। उनके 3 प्रकार के निवास स्थान बताए। भवन, भवनपुर और आवास। आवास कहाँ पर होते हैं? हाँ, मतलब यहाँ पर मध्यलोक में जहाँ पर वृक्ष या तालाब या पर्वत, गुफा इत्यादि में होता है। और भवनपुर जो है वह संपूर्ण द्वीप संख्यात बाकी द्वीप और समुद्र में उनके निवास स्थान है, तो उसको भवनपुर कहते, नगर है वगैरह। एक एक द्वीप में बताए ना, दक्षिण इंद्र के और उत्तर इंद्र के 5-5 नगर हैं और उसको छोड़कर के बाकी के व्यंतरों के भी नगर है। और भवन कहाँ पर होते हैं? नीचे, चित्रा पृथ्वी के नीचे खर भाग और पंख भाग में जो है उनको भवन कहते हैं। तो इस प्रकार व्यंतरों के भी 3 निवास स्थान हैं और भवनवासी देवों के भी 3 प्रकार के निवास स्थान हैं, ऐसे बताएं। और कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो? 10-10 हजार हाथ, 20-20 हजार हाथ ऊपर मध्यलोक में भी, चित्रा पृथ्वी के ऊपर मेरु पर्वत तक, और तिर्यक लोक में पूर्णतः आगे लास्ट घनोदधि वातवलय तक उनके निवास है। और अभी यहाँ पर क्या बता रहे थे? उनके जो 3 प्रकार के निलय है, मतलब भवन, भवनपुर और आवास, उनका ऊंचाई, उनके चौड़ाई, उनके बाहुल्य कितना है वो बता रहे विस्तार। 298 नंबर की गाथा है। जेठावर भवनाणं 12,000 तु शुद्धपणुवीसं बहलं तिसयति पादं बहलति भागोदयकूलं च। जेठावर भवनानं, जेठ मैंने उत्कृष्ट, अवर मतलब जगन्य, उत्कृष्ट और जगन्य भवनों का विस्तार कितना है? 12,000 में 12,000 योजन उत्कृष्ट विस्तार है। और केवल शुद्धम पणवीसम, 1000 नहीं लगाना, शुद्ध 25 मतलब 25 योजन है वो उनका जगन्य विस्तार है। हाँ, शुद्ध मैंने 1000 100 वगैरह कुछ उसको उपाधि नहीं है, खाली 25 ऐसा। बहलम, उसके बाहुल्य कितना है? 300, उत्कृष्ट जो है उसका बाहुल्य 300 योजन है, मतलब उसकी मोटाई। और मतलब ऊंचाई लेंगे ना इसको, बाहुल्य मतलब ये बता रहे ना, कूट बता रहे हैं नहीं, भवनों की ऊंचाई लेंगे, बाहुल्य मतलब ऊंचाई लेंगे 300 योजन। और 3 पाद, जगन्य जो है उसकी पौन योजन। 3 पाद मतलब 3 पाव बोलते हैं ना उसको, 3/4। बहल तिभाग उदय कूड़म च, और बाहुल्य जो है उसके तीसरे भाग प्रमाण, बाहुल्य कितना है? 300 योजन, उसका तीसरा भाग मतलब 100 योजन ऊंचे कूट है। जैसे पर्वत जैसे होते हैं ना, एक कोस ऊंचे से उनके भवनों में कूट है। भवन तो नीचे है ना, भवन, हाँ भवन नीचे है, बराबर है, वहाँ पर ही है। वहाँ तो भी बहुत जगह है ना उनकी, हाँ बहुत जगह है सब। नीचे भी वहाँ खाली है उनको जगह, और इधर द्वीप समुद्रों के उधर खाली जगह है। आगे 299 का आता है। जेट्ट भवनान परिदो
वेदी जोयन दलुच्छया होदी अवराणं भवनानं दंडाणं पन्नुवी सुदया। जेठ भवनान परिदो, उत्कृष्ट भवनों के परितः मतलब चारों ओर। वेदी, वेदी है मतलब जैसे परकोटा, जैसे वो परकोटा ऊपर तक होता है, वेदी आदि होती है, छोटी होती है वेदी। जोयन दलुच्छया होदी, कितनी है वह? आधा योजन ऊंची वेदी है। उच्छया मतलब ऊंची, और दल मतलब आधा, आधा योजन ऊंची है। और अवराणम भवनानम, जगन्य भवनों के चारों ओर जो वेदी है वो कितनी है? पन्नुवीस दंडानम पन्नुवीस, मतलब धनुषों के 25, मतलब 25 धनुष्य, 25 धनुष ऊंची वेदी है जगन्य भवनों के, क्योंकि वो भवन भी छोटे हैं तो उसकी वेदी भी छोटी, 25 धनुष हो गया। और ये आधा योजन, आधा योजन मतलब 8000 धनुषों का एक योजन होता है ना, तो आधा योजन मतलब 4000 धनुष की हो गई है। एक कोस 2000 धनुष का एक कोस होता है, तो एक योजन में कितने धनुष हो गए? 8000 धनुष हो गए। आगे और आगे बता रहे, वट्टादीन पुराणम जोयन लखम कमेन एकम च आवासाणम विषया ह्यबार सहस्र पादम। और जो वृत्तादिक पुर है, उनके भवनपुर बताए ना, उनका व्यास कितना है? जोयन लखम, 1,00,000 योजन विस्तार है उनका। और जगन्य से कितना है? 1 योजन भवनपुर जो है, 1,00,000 योजन वाला बताया था ना उन्होंने। एक एक जम्बूद्वीप जितना एक एक पुर है, 4 दिशाओं में 4 और बीच में 1, तो ऐसे 5 नगर हैं, तो वो 1,00,000 योजन के हैं। और जगन्य जो है पुर वे 1 योजन के हैं। आवासानम विषया हिय 12 सहस्रम, और आवास जो है वो कितने हैं? 20 है मतलब 200, और 12 सहस्र मतलब 12,000, अहिय मतलब अधिक, 20 अधिक 200 अधिक 12,000 मतलब 12,200 योजन का उनका विस्तार है आवासों का। और जगन्य विस्तार कितना है? तिपाद मतलब पौन, 3/4 योजन, इतना उनका जगन्य विस्तार है आवासों। मतलब कोई आवास छोटे हैं, कोई बड़े हैं आवास, और बीच में मध्यम सब आएंगे। जगन्य और उत्कृष्ट बताया, उसके बीच के भेद भी आएंगे। जो नगर सबसे बड़ा होगा वो 1,00,000 योजन का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। और छोटा होगा तो 1 योजन का होगा, और बड़ा आवास होगा तो 12,200 का होगा, और छोटा है वह पौन योजन का होगा आवास। ऐसे यहाँ पर जब दिखते हैं ना, यहाँ पर वो कम छोटे होते होंगे, पौन योजन वगैरह से। बड़े बड़े द्वीपों में और उधर है वो बड़े होते हैं ऊपर। आवास तो ये सब ऐसे वड़ के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर वगैरह ऐसे होते हैं ना, तो हाँ 1,00,000 लोग हैं तो बड़े या तो नहीं होंगे ना इतने बड़े। हाँ आगे अब एक आता रहेगा। और भुवनपुर गोल आदि आकार वाले हैं ऐसा। अब 3 नीलयों के विशेष स्वरूप और व्यंतर देवों का आहार और उच्छ्वास बता रहे हैं। भवनावासादीनम गौरपायारणच्चनादिघरा भौमाहारुस्सासा साह्यपण दिन मुहूर्ताय। भवन आवासादीनम, भवन व्यंतर देवों के भवन एवं आवासादिक जो है उसमें गोपुर, गौर मतलब गोपुर, और पायारण मतलब कोट, द्वार, कोट, और नच्चन आदि घरा, नृत्य आदि के लिए घर भी होते हैं। माने आवास जो होता है ना उसके बाजू में उसको दरवाजा होगा, परकोट होगा, और नृत्य आदि के स्थान भी होंगे, इसलिए नाचने की वगैरह आवाज आती है, बोलते हैं ना नीचे म्यूजिक हॉल। नहीं ऐसे बोलते हैं ना, कई कई मंदिरों में नीचे वगैरह नाचने की वगैरह आवाज आती है, तो उनके ऐसे पुराने घरों में वगैरह वो रहते हैं ऐसे।
लेकिन उनके इतना पुण्य का उदय है, ऐसे घरों में क्यों रहते हैं? वो उस देवगति में है ना। हाँ, स्थान कम है। असंख्यात है देव, तो असंख्यात देव कहाँ रहेंगे? काय म्हणजे? हां हां, झालं ना मग? हां, भौम आहार उच्छ्वास साह्य, उनका व्यंतर देवों का आहार कितने दिन के बाद होता है? साह्यपण, मतलब 5 दिन। 5 दिन में एक बार आहार करते हैं। आहार भी मतलब वो ये अमृत का आहार। और उनका उच्छ्वास जो है वह दिन मुहूर्ता, उतने 5 मुहूर्त लगाएंगे। 5 दिन तो आहार 5 दिन में होता है, कुछ अधिक 5 दिन, और कुछ अधिक 5 मुहूर्त में उनका एक बार उच्छ्वास होता है। उनकी आयु तो पहले बताई थी, एक पल्ले की उत्कृष्ट आयु है और जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है। और 10,000 जिनकी आयु है ना, उनका आहार 2 दिन बाद होता है, और उनका उच्छ्वास 7 उच्छ्वास के बाद होता है। अपना 7 उच्छ्वास ऐसे ना, उसमें 1 उच्छ्वास होगा उनका। ऐसे जगन्य आयु वालों का श्वासोच्छ्वास और आहार का पीरियड कम है, कम समय। इस प्रकार व्यंतराधिकार पूरा हुआ। और एक दिन करना भी कुछ अपने जैसा थोड़ी है, उनको रसोई बनाना है, खाना है। एक पीड़ा होती है, बस क्षुधा वेदना होती है, और वहाँ पर इच्छा होती है तो वो कंठ से अमृत झरता है बस। ऊपर के देव में और इनको भी ऐसा ही होता होगा ना। मांस खाते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, बलि चढ़ाते हैं, ऐसा ये सब लोगों का भ्रम है। और वो भी वो दिव्यंतर उनकी कुतूहलता देखने के लिए भी वो नाटक कर सकते हैं, ऐसा ये करो वो करो, ऐसा उससे कुछ वैर है तो उसे, तो वो उसका वैर छेड़ने के लिए, वैर होता है ना, तो ऐसे तकलीफ देने के लिए भी करते हैं। लेकिन उनके इसमें ये नहीं आना चाहिए। वो यदि कुछ भी कुतूहल चेष्टा करे या कुछ भी तकलीफ भी दे तो वो सब, हाँ, वश नहीं होना चाहिए। अपना नमोकार मंत्र बोलो, सब वही हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं, वो तो कहीं पर भी कर सकते हैं ना। उनमें तो सबसे विक्रय शक्ति रहती है, तो कैसा भी रूप ले सकते हैं, कैसा भी किसी भी के प्रवेश शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। चीटी काय? हाँ हाँ, बराबर। वो तो दिखते भी नहीं, यहाँ पर भी बैठे होंगे तो दिखेंगे नहीं, ऐसे अदृश्य भी रह सकते हैं। आगे अब ज्योतिर्लोक का अधिकार प्रारंभ हो गए। जब ज्योतिर्लोक का अधिकार विस्तार से होगा, इसमें थोड़ा गणित भी होगा, और लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब अच्छी माहिती मिलेगी, कैसे कैसे दिन होता है वगैरह, कैसे कम होता जाता है दिन, क्यों इतना छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसे ग्रहण कब होता है, उत्तरायण दक्षिणायन वगैरह सब हो समझ में आएगा। आगे 302 नंबर है, मंगलाचरण है। बेसद 56 अंगुल कदिहिद पदरस संक भागमिदे जोय सजिनेंद गेहे गणनाति दे नमो सामी। गणनाति दे मतलब असंख्यात ज्योतिषवासियों जो उनके जिनेन्द्र गृह है, मतलब जिन चैत्यालय है, उनको नमो सामी मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। कितने हैं वो ज्योतिष देवों के जिन जिन भवन? तो बेसद 56 अंगुल कदिहित पदरस, जगत प्रतर को 256 अंगुल के वर्ग से भाग देने पर जो आता है उसके संक भाग में दे, उसके संख्यात्वे भाग। ज्योतिषों की संख्या जो बताई है वह
पहले ज्योतिषों की संख्या है वो बताइए, उसमें संख्यात का भाग देना। संख्या संख्यात देवों का एक एक भवन, ऐसा मान करके करते हैं। ये जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी गुणित जगत प्रतर, ये चालू है ना अभी। और इसको 256 अंगुल का वर्ग करना। तो इसकी जो संख्या मतलब बहुत संख्या है, ये भागाकार बहुत छोटा है। वो कल 52वां उनका कितना था, 300 योजन के वर्ग का था, हाँ उसका भाग दिया था। और यहाँ पर 256 का अंगुल का वर्ग है, केवल अंगुल है, केवल 1 योजन भी नहीं, और उसका भी 256 अंगुल है। तो ये 256 अंगुल का वर्ग मतलब क्या होगा, 256 गुना 256 कितना आता है, 55। 256 गुना 256, और ये अंगुल और ये अंगुल गुणित अंगुल करेंगे तो प्रत्यंगुल हो जाएगा। और 256 गुना 256 करते तो 65,536 प्रतरांगुल, ऐसा बोलेंगे। इस प्रतरांगुल, इस 65,556 प्रतरांगुल से जगत प्रतर में भाग देंगे। 7,68,000 अंगुलों का 1 योजन होता है। तो 1 योजन भी प्रमाण नहीं है ना, ये अंगुल जो है। इसको पन्नठी संक्षेप में लिखते हैं, और 4 मतलब प्रतरांगुल। और जगत प्रतर की संदृष्टि ऐसी है, 2 लाइन मतलब जगत प्रतर। ये संदृष्टि में केवल इतनी है निशानी होती है। ये ज्योतिषवासी देवों की संख्या है, और इसको संख्यात का भाग दें। 4 मतलब प्रतरांगुल, 4 है, संख्या 4 नहीं है, प्रतरांगुल का चिन्ह है। और इसको संख्यात का भाग देते हैं। संख्यात का चिन्ह क्या है, ये संख्यात का चिन्ह है। जगत प्रतर में पन्नटी प्रतरांगुल भागिले संख्यात, म्हणजे गुणिले, त्याला पन्नटी प्रतरांगुल को गुणिले संख्यात, इसका भाग आएगा। इतने जिन ज्योतिष वासी देवों के विमान होते हैं, मतलब, और हर विमान में जिन भवन होता है, तो उतने जिन भवन हुए। इतने जिन भवन कहो, और या ज्योतिषी देवों के बिंब कहो। संख्यात देव एक इसमें विमान में होंगे तो उतने जिन भवन होंगे। ज्योतिर्बिंब भी इतने और चैत्यालय भी इतने, जितने ज्योतिर्बिंब है उतने चैत्यालय, और एक एक इसमें ज्योतिर्बिंब में संख्यात देव होते हैं। मतलब यह असंख्यात है विमान उनके, पूरे एक राजू जो मध्यलोक है त्रसनाड़ी का, उसमें पूरे फैले हुए हैं। अब वो सब आएगा वर्णन, किस द्वीप में, किस इसमें कितने हैं, चंद्र कितने, सूर्य कितने, तारा कितने, नक्षत्र कितने, सब गिनती आएगी इसमें। आगे अब यहाँ पर तद्गेहस्थ ज्योतिष का भेद माह, उस बिंबों में स्थित जो ज्योतिषवासी देव हैं, इन बिंबों में स्थित ज्योतिषी देव हैं, उनके कितने भेद हैं। चंद्र सूर्य ये सब विमान है, उस विमान में मतलब ये ज्योतिर्बिंब है, उसमें स्थित देव है, उनको ज्योतिषी देव कहते हैं। तो उन देवों के भेद कितने हैं वो बता रहे हैं। चंदा पुण आइच्चा गहनखता पैन्न ताराय पंचविहा जोई गणा लोयंत घणो दहिम पुट्ठा। चंदा, चंद्र, मुख्य चंद्र होता है इसलिए उसका पहला नाम आया, इंद्र चंद्र है। और आइच्चा मैंने आदित्य, सूर्य, सूर्य की बड़ाई करते हैं लेकिन सूर्य वो प्रतिंद्र है, और चंद्र इंद्र है। आगे बताएंगे। गह, ग्रहण, ग्रह, नवग्रह वगैरह बोलते हैं ना, बुध सोम मंगल वगैरह, ये ग्रह नवग्रह होते हैं। हाँ, राहु केतु। नक्षत्र, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारा,
तारा को ये प्रकीर्णक लगाते हैं विशेषण पीछे, तो प्रकीर्णक तारा। इस प्रकार 5 प्रकार के ज्योतिर्गण हैं। और कहाँ तक है ये? लोयंत घनोदहिम पुट्टा, वो लोका के अंत, लोक ते जरा है लोका कैसे, लोयंत मतलब लोक के अंत को कैसे प्राप्त हो, ऐसा लगता है ना। तो पूर्व और पश्चिम, शंका हुई थी अभी। हाँ ऊपर तक कैसे पहुंच गए? नहीं, यहाँ पर ये पूर्व पश्चिम, ये तर रसनाड़ी है, ये इकडे दाखव, ये मध्य रसनाड़ी है, तो यहाँ पर भी ये रसनाड़ी आएगी ना। और यहाँ पर एक राज्यों में ही लोक आ गया, मतलब वात वलय आएगा, तो घनोदधि वात वलय पहले आएगा, तो घनोदधि वात वलय को टेक करके है वहाँ पर स्पर्श करके, वो सब ज्योतिर्विमान है। इसलिए वो ज्योतिषवासी देवों की संख्या सिद्ध करने के लिए ही वीरसेन आचार्य ने वो एक राज्यों में द्वीप समुद्रों की संख्या जितनी व्याप्त है उससे संख्यात गुनी जगह अभी है खाली है, नहीं तो फिर ये ज्योतिषों की संख्या सिद्ध नहीं होती है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि सब निकाला है, इतने इतने द्वीपों में इतने इतने हैं, तो कितने उसके जोड़ होता है, ऐसा पूरा इसमें आएगा, इसमें भी आगे। तो वो ज्योतिष देवों की संख्या नहीं निकल पाती है, इसलिए वो खाली जगह भी बहुत है। एक राज्यों के जितने अर्धचेत उतने द्वीप समुद्रों की संख्या, एक एक द्वीप में कितने चंद्र सूर्य है, सब है ना उसका हिसाब, तो वो इतने नहीं आते हैं। इसलिए संख्यात गुनी अभी जगह खाली पड़ी है वहाँ पर, तीर्थ समुद्रों से रहित। इस प्रकार एक घनोदधि वात वलय, मतलब यहाँ का जो घनोदधि वात वलय होगा इधर और इधर का, उसको स्पर्श किए हुए हैं, वहाँ तक है। और वो महामत्स्य का जीव भी बताया ना, तो यहाँ के घनोदधि वात वलय को इधर इधर तन्वात वलय को वो स्पर्श करता है। यदि जब वो समुद्र से बाहर आ जाता है तो वहाँ पर वो यदि कॉन्सिलेशन अपना समुद्रघात करता है ना, हाँ स्वयंभूरमण समुद्र में, वो यदि वेदना समुद्रघात से पीड़ित होता है तो वो तिगुना हो जाए ना उसका, तो 12.5 करोड़ योजन का उसका शरीर है, तो तिगुना होता है। हाँ आते दर्शन कर, दर्शन करा देतो अकेले आएंगे? हाँ हाँ अकेले आए, वो गाड़ी लेकर आएंगे। ठीक है सर। हाँ आगे तो घनोदधि वात वलय पर्यंत ज्योतिषी देवों के बिंब स्थित है। आगे बताते हैं। अब ये ज्योतिर्गणों का वर्णन करने के पहले द्वीप समुद्रों का कुछ वर्णन करते हैं। तो द्वीप समुद्र जाने बिना, क्योंकि यहीं पर ज्योतिर्गण है तो द्वीप समुद्र पता होना चाहिए, इसलिए पहले द्वीप समुद्रों की थोड़ी जानकारी देते हैं, उसका कितना कितना व्यास है वगैरह वो बताते हैं। 4 कथाएं हैं। जम्बू धात की पुखर वारुणी खीर गद खोद वरदी ओ नंदी सररुण अरुण भासावर कुंडलो शंखो तो रुजग भुजग कुसगय कोंचवरादि मनस्सिला तत्तो हरिदाल दीव सिंदूर श्याम गंजनय हिंगुलिया रूप स्वयन्नय वज्जय वेलूर्य नागभूत जखवरा तो देवा हिंदवरा स्वयंभुरमणो हवे चरिमो लवणंबुहि कालोदय जलहि तत्तो सदीव नामुवहि सव्वे अड्ढा इज्जो दारू वही मित्या होती, वही मित्या होती, वही मित्या होती ऐसे। जम्बू पहला द्वीप कौन सा है? पहले 16 के नाम बताते, पहले 16 द्वीपों के, लास्ट के 16 के नाम बताते हैं। बीच में असंख्य द्वीप समुद्र है, तो शुरू के और लास्ट के आचार्य ने यहाँ नाम बताए हैं। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा है धात की द्वीप, धात की खंड बोलते हैं उसको, तीसरा है पुष्कर, उसको वर लगाना सब जगह, पुष्कर वर। वारुणी वर, वारुणी मतलब मदिरा होता है अर्थ, दारू वारुणी का।
उसका जल उसके समान है, इसलिए उसको वारुणीवर बोलते हैं। क्षीरवर, क्षीर समुद्र का पानी लाते हैं ना, तो क्षीरवर द्वीप भी है और समुद्र भी है। ये सब जितने भी द्वीप के नाम है, पहला और दूसरा केवल समुद्र का नाम अलग है। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र, फिर धातकी खंड और कालोदक समुद्र। बाकी आगे सब द्वीप और समुद्रों के नाम समान ही हैं, एक समान ही है। तो पुष्करवर द्वीप पुष्करवर समुद्र आएगा, फिर वारुणीवर द्वीप वारुणीवर समुद्र आएगा, क्षीरवर द्वीप क्षीरवर समुद्र पांचवा है। खोदवर घद 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 म्हणा घृत घृतवर, नंतर क्षोधवर क्षौद्रवर, फिर नंदीसर नंदीश्वर द्वीप 258 नाही 298 98 पासून चालू झालंय गाता ना। हां हां आता 304 नंबर गात आहे। हां नंदीश्वर, अरुणवर, अरुण भासवर, अरुणवर और अरुणाभासवर, कुंडलवर, शंखवर शंखवर, तो उसके बाद रुजगवर, फिर भुजगवर, फिर कुशगवर, और फिर क्रौंचवर। ये शुरू के 16 द्वीपों के नाम बताए। आदि लिखा ना, कौंचवर आदि, फिर उसके बाद मनशिला, ये लास्ट के 16 बता रहे अब। लास्ट से पीछे 16 जाना। तो मनशिला नाम है उसका द्वीप का। फिर हरिताल, फिर हरिताल द्वीप, फिर सिंदूरवर, सियाम वर लगाना सबको, श्यामवर, अंजनवर, श्याम के बाद गंज एक बताए, सियामंग सियामग लिहायचं घ्यायचं वाटतं तिथं, श्यामक घ्यायचं आणि मग अंजन घ्यायचं। खाली त्यांनी कांचन एक केले, अंजनवर दिलं हे नीतं खरं, तिथं त्यांनी हिंदी संस्कृतमध्ये श्याम कांचन असं केलंय त्यांनी, कांचनक। हिंगुलिया, हिंगुलिका, रूप रूप्य रूप्यवर असं द्यायचं का बस, सुवर्णवर, फिर वज्रवर, काय म्हटलं श्यामक असं करावं ते, आणि मग अंजन, खरं ते अंजन तर पाहिजे, बघे खाली ह्याच्यामध्ये चुकलं आहे त्यांचं, कांचन केलं की नाही, अंजन पाहिजे ते, मग अंजन वर घ्यायचं आहे की नाही ह्याच्यामध्ये पुस्तक ह्याच्या खाली छाया संस्कृत छाया जे केले ना ते श्याम कांचन झाले ते। हिंगोलिका, फिर रूप्यवर, सुवर्णवर, वज्रवर, वैडूर्यवर, नागवर, भूतवर, भूत, फिर जखवर म्हणजे यक्षवर, फिर देववर, और फिर अहिंद्रवर, अहिंदवरा, स्वयंभुरमन, और लास्ट का कौन सा है स्वयंभुरमन, हवे चर्म, वही लास्ट से 16 इधर से ले गए ना, एकदम लास्ट स्वयंभुरमन आएगा। तो ये मनशिला, फिर उसके बाद हरिताल, फिर सिंदूर, ऐसे क्रम से लेकर के लास्ट का स्वयंभुरमन आएगा। लास्ट वन बट 16वां जो आएगा वो मनशिला आएगा। हाँ ये सब उनके नाम बताए द्वीपों के, चरिमो स्वयंभुरमन है। लवणंबुहि कालोदय, लवण समुद्र और कालोदक समुद्र, जलय मतलब समुद्र, तत्तो सदैव नाम वही, ये 2 समुद्रों के नाम अलग हैं, बाकी सब वहाँ से उसके बाद जो द्वीप का नाम है वही उनका भी नाम है, समुद्रों का नाम है। सव्वे अड्ढा जुद्धार व हिम वही मेत्तया होती। सब द्वीप समुद्र कितने हैं पहले बताया था, जब संख्यामान बताया था तब 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या, नहीं ये उद्धार सागरोपम के जितना प्रमाण होगा, जितने वो बालों का प्रमाण है असंख्यात असंख्यात असंख्यात, उतना एक उद्धार सागरोपम वो एक पल्ले हुआ था, और 10 कोड़े पल्लेों का एक उद्धार सागरोपम हुआ था।
फिर ढाई उद्धार सागरोपम मतलब 25 कोड़ा कोड़ी पल्य हो गए, उद्धार पल्य 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य हो गए। उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है, तो किस किस के नाम बताएंगे? अपने सबके नाम होंगे, द्वीप समुद्रों के जितने नाम है ना सब आएंगे नाम। और एक के नाम जम्बूद्वीप वाले असंख्य समुद्र होंगे, असंख्य द्वीप होंगे। पहला ही केवल जम्बूद्वीप ऐसा नहीं, क्योंकि ढाई उद्धार सागरोपम प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है, तो वही नाम आए। शब्द तो संख्यात है, वही नाम आएंगे। पहला जम्बूद्वीप, फिर दूसरा जम्बूद्वीप, फिर वापस तीसरा जम्बूद्वीप, ऐसे आकर के असंख्यात सब द्वीप होंगे, मतलब एक ही नाम वाले। हाँ, तो एक ही नाम वाले असंख्यात द्वीप होंगे, इसलिए एक ही जम्बूद्वीप है ऐसा नहीं। अरे प्रचंड संख्या, अब यहाँ पर अपन बता नहीं सकते उसको। वो सागरों मतलब कितना बड़ा है, उद्धार सागरों वो भी बहुत असंख्यात संख्या है। हाँ, मैंने पल्ले से भी आगे गए ना, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्योपम। एक पल्योपम के कितने असंख्यात रोम है वो, और ऐसे एक पल्य नहीं 25 कोड़ा कोड़ी पल्य प्रमाण, इतने द्वीप समुद्रों की संख्या है, और वो सब एक राजू में ही है। हाँ हाँ, देव तो दे सकते ना, स्वर्ग के देव, वंतर, भवनवासी, ये सब देव जो घूमते हैं ये तो जा सकते हैं आगे। हाँ, विहार करते हुए जाते हैं ना, नारकी नहीं जा सकते, लेकिन देव विहार करके कहीं पर भी जा सकते। 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, और यहाँ क्या स्वर्ग के देव आकर के उनको ले जाते हैं, तो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, और स्वयं होकर के दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं आगे। इसलिए वहाँ सब मित्रों को मिलने की सुविधा है स्वर्गों में, जिनको मिलना है सबको मिलने आते हैं आगे। 308 नंबर की गाथा है। हाँ, जाते हैं ना ऊपर के स्वर्ग। खाली व्यंतर और ज्योति, ये जो देव है वो स्वयं नहीं जा सकते हैं। कोई देव आकर के ले गए तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। स्वर्ग के देव तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते स्वयं होकर के, लेकिन भवनवासी व्यंतरवासी जो देव है उनको ऊपर के देव आकर के ले गए तो ही जा सकते हैं। पहले दूसरे तक तो जाते ही है, ये भी दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं। हाँ, कौन? मैंने भवनवासी अंतरवासी होंगे तो उपास्थान वहाँ नहीं है, ये तो इधर ही उत्पन्न होंगे। उनके जो निवास है उधर ही उत्पन्न होंगे, उधर ही उनकी उपाच्छया होगी। ऊपर के देवियों की जो उपाच्छया है वो पहले दूसरे स्वर्ग में है, बाकी देवों की तो अपने अपने जहाँ है वहाँ पर है आगे। स्त्रियाँ दूसरे स्वर्ग तक की उत्पन्न होती है, और वो देव ले जाते हैं उनको, और ये तो व्यंतर भवन उनके भवनों में और उधर ही उत्पन्न होंगे आगे। इसका भी विस्तार और आकार अधिक बताते हैं इन द्वीप और समुद्रों का। जम्बू जोयन लखो वट्टो तद्दुगुण दुगुण वासे लवनादि परिखितो स्वयंभुरमनु वहियन्ते ही। जम्बू जो है, जम्बूद्वीप जोयन लखो 1 लाख योजन का है, और कैसा है? वट्टो मतलब गोल है, गोलाकार है, और तद्दुगुण दुगुण वासे ही उसके दुगुने दुगुने व्यास मतलब विस्तार वाले। लवनादि ही परिखितो, लवनादिक से परिक्षिप्त है। लवन मतलब दूसरा लवन समुद्र है। पहला जम्बूद्वीप है, उस जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवन समुद्र को घेरे हुए आगे का द्वीप, उसको घेरे हुए तीसरा द्वीप। इसलिए बाकी के द्वीप और समुद्रों का आकार वलयाकार होगा, और जम्बूद्वीप है वो वर्तुलाकार है। जम्बूद्वीप है वो पूरा गोलाकार वाला है, और बाकी के द्वीप और समुद्र इसको बेड़े हुए हैं, इधर बाजून घेरे हुए हैं।
तो ये पूरा जम्बूद्वीप है और ये इसका व्यास ये वलय व्यास बोलेंगे यहाँ पर, अभी व्यास वगैरह आगे बताने वाले हैं। तो ये दूसरा जो द्वीप है उसका आकार ये बांगड़ी के आकार, वलय आकार ऐसा है। और द्वीप समुद्र ऐसे कितने हैं, 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण, इतने द्वीप समुद्रों की संख्या सब एक दूसरे को घेरे हुए हैं। अभी पहले बताया था वो। आगे कहाँ तक है वे, स्वयंभू रमन समुद्र तक। ये सब द्वीप समुद्र दूने दूने व्यास वाले हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं। अब इनका वो अभी बताया था कि ज्योतिषी देवों की संख्या जो है ना सिद्ध करेंगे आगे जा करके, तो उससे वो सिद्ध होता है कि एक राजू द्वीप समुद्र होने के बाद भी एक राजू जगह बहुत बड़ी है, संख्या दुगुनी है। जितने द्वीप समुद्रों ने जगह घेरी है उससे संख्या दुगुनी जगह आगे आदि खाली है अभी, ऐसा वीरसेन आचार्य आदि का मत है। मतलब कुछ आचार्य वो एक राजू तक है ऐसा बोलते हैं द्वीप समुद्र, और दूसरे आचार्य जो है वो खाली जगह ऐसा तर्क से सिद्ध करते हैं। आगे इनका भी देखेंगे, आगे ज्योतिष देवों की संख्या बताएंगे, वो यहाँ पर सिद्ध करते हैं। द्वीप समुद्रों का सूची व्यास और वलय व्यास लाने के लिए करण सूत्र बता रहे हैं कि आगे आगे के द्वीप, कोई भी द्वीप है 8वां द्वीप उसका कितना वलय व्यास है वो कैसे निकालना, और सूची व्यास, 2 प्रकार का व्यास बताएंगे इसमें, वलय व्यास और सूची व्यास। ये जो है इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वलय व्यास, प्रत्येक द्वीप और समुद्र का इनका जो पूर्व पश्चिम इधर है वो वलय व्यास है, ये वलय व्यास। और सूची व्यास किसको बोलेंगे, यहाँ से लेकर के इधर की दूसरे ओर तक, इधर भी ये द्वीप है इधर भी ये द्वीप है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है इनका क्या है वो सूची व्यास बोलते हैं उसको, एक छोर से दूसरे, उसके बीच में आगे भीतर के द्वीप समुद्रों का सबका व्यास उसमें गर्भित हो जाएगा इसके सूची व्यास में। और वलय व्यास केवल अपने अपने द्वीप समुद्रों का जो व्यास है विस्तार है ये वलय आकार में है उसको वलय व्यास बोलेंगे। तो कैसे निकालना उसका सूत्र बता रहे हैं इसमें आगे। 309 नंबर का आता है, ऋणाह्य पदमिद दुग संवज्ञे पुणो विलक्कहदे गयन तिलक्ख विहीने वासो वलयस्य सूयिस्। ऋण अह्य पदम इद पदमिद दुग संवज्ञे पुणो विलक्कहदे गयन तिलक्ख विहीने वासो वलयस्य सूयिस्। पहले एक कम लगाना है, 2 शब्द है उसमें, ऊन और अह्य है ना, ऋण अह्य, तो वो 2 अलग अलग सूत्र करना है। ऋव ऊन पदमिद दुग संवज्ञे लक्कहदे गयन विहीने वासो वलयस्य, ऐसा एक वाक्य अलग निकालो। एक कम पद मात्र 2 का संवर्ग करने पर, पुनः उसको लाख से गुना करने पर, और गगन मतलब 0 माइनस करने पर क्या आता है, वलय व्यास आता है। ऐसा अभी उसका सूत्र लिखेंगे। और दूसरा वाक्य क्या रहा, एक अधिक पद मात्र 2 का संवर्ग करने पर और लाख से गुना करने पर, उसमें से तिलक विहीने 3 लाख कम करने पर वह सूची का व्यास आता है। पहला बताया कौन सा, पहला वलय व्यास क्या है, गच्छ में 1 कम करो और उतनी बार क्या करना है, 2 का संवर्ग करना है। तो यहाँ सूत्र अपना बनेगा 2 का कितनी बार गुणकार करना, गच्छ माइनस 1 बार,
गच्छ मतलब जितनेवा द्वीप या जितनेवा समुद्र होगा उसको कहेंगे गच्छ। अभी आपको नंदीश्वर द्वीप है या 5वां द्वीप है शिरवर, वो 5 नंबर का निकालना है तो वो गया गच्छ। हाँ, लेकिन द्वीप समुद्र को गिनना पड़ेगा। 5 मतलब वो पुष्करवर द्वीप आएगा। तो इसलिए यहाँ पर गच्छ मतलब जितनेवा समुद्र जम्बू द्वीप से लेकर के जितनेवा नंबर का हो वो गच्छ हो गया। उसमें एक कम करना, और एक कम करके उतनी बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करना और उसमें 1 लाख से गुणा करना। और इसमें से 0 माइनस करना, कुछ माइनस नहीं करना। मतलब वो 2 सूत्र बनाने हैं ना, इसलिए उन्होंने उसको कहने की जरूरत नहीं है 0 माइनस का, लेकिन 2 सूत्र एक में बताए ना उन्होंने, इसलिए बताना पड़ा। दूसरों में माइनस करना है, फिर इसमें कितना माइनस करना है ऐसा प्रश्न आएगा, इसलिए 0 माइनस करना। ऐसा मतलब वो 3 पद है ना, 3 में अलग अलग निकालना है उसको। ऋण पदमिद दुग संवज्ञे लक्कहदे गयन विहीने, गयन विहीने वासोवलयस, ऐसा निकालना। फिर दूसरा क्या निकालना, 1 अधिक रुव अहिय, कुठलं तेच की 2 हे सूत्र सांगितले पहिलं। 1 कम, प्राकृतमध्ये सांगू का हिंदीमध्ये? हां नाही, 1 कम पदमात्र 2 का संवर्ग करने पर, मतलब परस्पर गुणा करने पर, इसमें है ना अर्थ में, पुस्तक में दिया है नीचे अर्थ में, गातार्थ में। और लाख से गुणा करने पर, हाँ, जो लब्धा आएगा उसमें 0 माइनस करना। ये सूत्र मैंने लिखा ना वही है। 1 कम पदमात्र 2 का परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आएगा उसको लाख से गुणा करना और पुनः उसको 0 माइनस करना। उसमें मतलब कुछ माइनस नहीं करना है। तो क्या आता है, वलय का व्यास आता है। जैसे अभी कालोदक समुद्र है, कितना है वो, कितने में आएगा कालोदक समुद्र? हाँ, पहला जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, दात के खंड, कालोदक समुद्र, तो कितना नंबर आए 4। मतलब द्वीप और समुद्र इतने उसको दुगना। अब नंदीश्वर द्वीप कितने वा हैं? 8 है, तो उसके पहले 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए, तो उसका नंबर कितने में आएगा? 15 आएगा। ऐसे मतलब ख्याल करना, जितने बार द्वीप बताएंगे ना उसके पहले द्वीप समुद्र उतने हो गए हैं, तो 7 दूनी 14 द्वीप और समुद्र हो गए, तो इसका नंबर आएगा नंदीश्वर का 15। पहले अपन कालोदक का निकालते फिर नंदीश्वर का निकालेंगे। हाँ, कालोदक समुद्र का कितना वलय व्यास होगा? 1 2 3 4, ये है ना, ये वलय व्यास कितना होगा वो बता रहे। तो गच्छ कितना हुआ? 4। 4 में क्या करना? 1 कम करना, गुणित 1 लाख। हाँ, 1 लाख बराबर। ये 4 में से 1 गया तो 3 आया। 3 बार 2 2 का गुना करेंगे तो कितना आया? 8। 2 बेदूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को 1 लाख से गुना किया तो कितना आया? 8 लाख। तो कालोदक का कितना है? इसका 1 लाख, इसका 2 लाख, इसका 4 लाख, इसका 8 लाख। ऐसा मतलब उस सूत्र से निकालेंगे। नंदीश्वर द्वीप का कितना है वलय व्यास निकालेंगे। कितना है नंदीश्वर द्वीप? 15वां। तो 15 में 1 कम करना, तो 14 बार 2 का अंक रखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर लेते हो 12 13 और 14। बेदोनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 और 16384। 16384 हुए और इसको 1 लाख से गुना करना, मतलब 16,163 करोड़ 84 लाख।
14 बार रखे, 15वां आता है ना नंदीश्वर दीप, उसमें से कम करना है। गच्छ के ऊपर क्या आएगा, 15 - 1 मतलब 14 आएगा, और 14 बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना किया तो 16,384 आया, और उसको 1 लाख से गुना किया तो 16,384 लाख हो जाएगा, मतलब 163 करोड़ 84 लाख। इसलिए बोलते हैं ना नंदीश्वर दीप की मुझे माला में 163 कोटि जो जन्म लाख 84 एक दिशा में लहा। एक दिशा में इतना उसका विस्तार है, 163 करोड़ हो गए, ये 163 करोड़, और इसके ऊपर 5 0 है, 84 लाख है। नंदीश्वर द्वीप का वलय व्यास, वलय व्यास गालोदक समुद्र है ना, चौथा है ना गालोदक समुद्र, गालोदक समुद्र, तो उसका 8 लाख विस्तार आ गया। कोई भी शिरवर का निकालना है, 5 नंबर का है, तो समुद्र है वो 5वां, मतलब वो 10वां आएगा, मतलब 4 द्वीप 4 समुद्र और 1 द्वीप हो गए शिरवर द्वीप और शिरवर समुद्र, मतलब 10 नंबर का आएगा। तो 10 में से 1 कम करो, 9 बार 2 का अंक रखो, परस्पर गुना करो और 1 लाख से गुना करो। तो किसी भी द्वीप का समुद्र का आपको चाहिए कितना वलय व्यास है, तो ऐसे निकलता है, क्योंकि दुगुने दुगुने है ना, तो इसलिए 2 2। तो ऐसा सूत्र क्यों बनाया, उसके व्यास उसकी वासना उन्होंने बताई, वलय व्यास, हाँ वलय व्यास आया। तो वलय व्यास ऐसा लाने का सूत्र ऐसा क्यों बताया, तो 1 लाख जम्बूद्वीप का कितना है, 1 लाख योजन है। फिर आगे आगे के जो द्वीप समुद्राधिक है दूने दूने प्रमाण वाले हैं, तो इसलिए क्या किया, जम्बूद्वीप तो 1 लाख है और आगे आगे दूने दूने हैं, तो इसलिए 1 का 2 गुना नहीं करना है ना, इसलिए 1 कम किया, गच्छ में से 1 कम किया, और कितने बार 2 गुना करना है, तो 1 कम बार 2 गुना करना है। हाँ, तो इस ये तो 2 गुना नहीं आएगा ना, आगे जितने रह गए उतने बार 2 गुना होगा, इसलिए वहाँ पर 1 कम किया गच्छ में से, ये जम्बूद्वीप का 1 कम किया, और 2 के अंक स्थापित कर परस्पर गुना किया। जम्बूद्वीप का ये कितना है, लाख है, इसलिए 1 लाख से गुना किया, सब लाखों में है ना इसके, तो इसलिए गुणित किया। अब आगे सूची व्यास प्राप्त करने के लिए सूत्र बताएंगे। ये क्या निकला, वलय व्यास निकला। किसी भी द्वीप समुद्र का निकालना है तो ऐसा निकल सकते हैं। अब आगे यही सूत्र ये करती हूँ। दूसरा सूची व्यास, मतलब ये इस बाह्य छोर से यहाँ बाह्य जो उनकी वेदी है, ये द्वीप या समुद्र के बाजू में वहाँ तक लेना, इधर से इधर तक, ये पूरा कितना व्यास होता है उसको सूची व्यास बोलते हैं। तो उसका सूत्र क्या बताया, गच्छ अधिक 1, गच्छ में 1 मिलाना, उतनी बार 2 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करना, और उसमें 1 लाख से गुना करना, और उसमें से 3 लाख माइनस करना, तो क्या आता है, बराबर सूची व्यास आता है। किसी का भी सूची व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो धात के खंड का हुआ, ये नीलवन समुद्र का हुआ, ये धात के खंड का यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये कालोदक समुद्र का यहाँ से यहाँ पूरा जो है वो सूची व्यास हुआ। तो यहाँ अभी कालोदक समुद्र कितने वह है, गच्छ कितना है, चौथा, उसमें क्या करना, 1 अधिक 1 प्लस करना है। तो यहाँ पर 2 का गच्छ 4 है, प्लस 1 करेंगे, उसको 1 लाख से गुना करेंगे, और उसमें से 3 लाख माइनस करेंगे, तो कालोदक का सूची व्यास आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है वो आएगा। तो 4 और 1 5 क्या, तो 5 बार 2 2 का अंक रखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया, और उसको 1 लाख से गुना करना है, तो कितना हो गया, 32 लाख हो गया। और इसमें से कितना माइनस करना है, 3 लाख माइनस करना है।
तो कितना हो गया, 29 लाख हो गया। ये एक, इधर 2, 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 8 15, पुनः यहाँ 2, यहाँ 4 और ये 8। 29 लाख हुआ ना। हाँ मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ, हाँ 1 2 3, मतलब ये 8 4 12 और 2 14, और इधर 8, इधर 14 हो गए, इधर 14 हो गए, और बीच का 1 हो गया। हाँ तो 29 लाख हो गए ना। ऐसे किसी का भी निकालना है तो उसको इतने बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करो। नंदीश्वर द्वीप का निकालना है पूरा, तो क्या करेंगे, 15वां है तो 16 बार 2-2 का अंक रखेंगे, तो कितना आ गया, 65,536 आ गया। हाँ नहीं, इसका ये बोले व्यास इतना है ना, ये 1 लाख का है ये पूरा व्यास, ये कितना है 2 लाख, ये कितना है 2 लाख, ये कितना है 4 लाख, ये कितना है 4 लाख, ये इतना है 8 लाख और ये 8 लाख, तो सबका जोड़ किया तो 29 लाख आया ना बराबर। सूची व्यास में बीच के अंदर जो द्वीप समुद्र होंगे सबके व्यास शामिल हो जाएंगे उसमें। तो इसलिए नहीं वलय व्यास अब पहले का भी सूची व्यास हुआ, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा व्यास कितना है, सूची व्यास बोलते हैं उसको। वो कितना हो गया, तो 29 लाख कैसे हो गए, ये जोड़ करके दिखाया, ये 29 लाख हो गया ऐसा। हाँ तो ये सूत्र जो बनाया है नंदेश्वर द्वीप का बता रही थी, सूची व्यास कितना हो जाएगा, 16 बार 2-2 का अंक रखेंगे तो 65 आती है, 65,536 आते हैं, और उसको 1 लाख से गुना करना, मतलब 665,536 गुना लाख, मतलब ये हो जाएंगे 655 करोड़ 36 लाख, 655 करोड़ 36 लाख, उसमें से 3 माइनस करो, 3 लाख माइनस करना है ना, तो 655 करोड़ 33 लाख हो जाएंगे नंदेश्वर द्वीप की सूची व्यास। इतना बड़ा होगा, मतलब ऐसा उसका पूरे द्वीप समुद्र आ जाएंगे उसमें। इसकी वासना बताई कि ऐसा क्यों सूत्र बताया, 1 अधिक क्यों किया, या 3 लाख माइनस क्यों किया। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कैसे वो वासना, मतलब उसका भाव भाषण करना है। जब हमने कालोदक समुद्र का दोनों ओर का जो विस्तार है उसको जोड़ दिया, मतलब उसको दोगुना किया, तो दोनों ओर का आया ना, इधर का और इधर का दोनों ओर का आया, तो 8 गुना 2 किया तो कितना हुआ, 16 हुआ। उसके पहले का जो द्वीप है उसको भी दोगुना किया, तो ये कितना है, 4 गुना 2 है, तो कितना हुआ, 8 हुआ। उसके पहले का जो द्वीप लवण समुद्र है उसको भी दोनों ओर का लेने के लिए दोगुना किया, तो 4 हुआ। और फिर यहाँ 4 के बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर एक जम्बू द्वीप का है ना, तो 1 आया यहाँ पर, तो यहाँ बीच में 0 है, उसकी जगह हमने ऋण दे दे, यहाँ ऋण डाल दिया, 2 का ऋण डाल दिया यहाँ पर, 2 लाख का, मतलब 1 लाख वगैरह है सब, तो 2 का यहाँ ऋण दे दिया, मतलब 2 लाख जो है वो 1 लाख गुना करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा ना ये, तो 2 लाख ऋण हो गया ये। अभी वो सब संख्या समान करके उसमें जोड़ करेंगे ना सूत्र के माध्यम से। अब यहाँ पर ये 16 है, 8 है, 4 है और 1 आ गया, तो बीच में 2 होगा तो वो बराबर दुगुनी संख्या आएगी ना। हाँ तो दुगुनी संख्या करने के लिए अब जैसे पद में ते गुण यार ये सूत्र दिया ना, उस सूत्र से इसका जोड़ करो। जैसे लवण समुद्र में दोनों तरफ 2-2 है, हाँ ऐसे जम्बू द्वीप में 2-2 नहीं होगा, 2-2 नहीं है, शून्य शून्य लेंगे। लेंगे। एक जो शून्य लिया, 1 जमा 0, तो शून्य की जगह अभी 2 मिला लिया, 2 मिला लिया, उसको बाद में कम करेंगे। हाँ वो क्यों किया, ये दुगने द्वीप समुद्र है, हाँ ऐसा दिखाने के। बराबर है। मतलब कोई भी आप समुद्र और द्वीप का जब सूची व्यास निकालने जाएंगे तो लास्ट में 2 खाली होगा या 2 नहीं आएगा, क्योंकि लवण समुद्र का 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा, बाद में जम्बू द्वीप 1 ही आएगा, तो सब जगह ये 2 माइनस ही करना पड़ेगा। वो 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने सूत्र के माध्यम से इसका जोड़ किया। हाँ
कि पद में ते गुण यारे जो दिया ना पद मात्र गुणकार, उसका परस्पर गुना करो। हाँ, वो फार्मूला दिया ना इसका। अब ये दुगुनी संख्या हो गई ना, तो गुणित रूप संख्या होती है, उसका जोड़ कैसा करते हैं? हाँ, गुणकार के ऊपर पद, पद मात्र गुणकार -1 गुणकार -1 और आदि गुना आदि, इस सूत्र के माध्यम से उसका जोड़ करते हैं ना। अब ये संख्या अपनी दुगुनी दुगुनी आई है, तो इसका जोड़ करो इसके माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, गुणकार जितना है पद क्या हो गया यहाँ पर? 5 हो गया। हाँ, यहाँ पर ये 5 संख्या है ना, तो एक ज़्यादा हो गई गच्छ, इसलिए गच्छाधिक 1 रखा है ना वहाँ पर। तो एक गच्छाधिक 1 क्यों रखा है? क्योंकि ये 5 संख्या हो गई, समुद्र तो चौथा है वह, तो एक अधिक किया वहाँ पर। तो ये यहाँ इस संख्या से इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसे 5 बार आएगा। और उसमें से एक माइनस करना है ना यहाँ पर, तो कितना आया? ये 32 आया। 32 - 1 गुणित आदि, मतलब यहाँ पर 1 लाख आएगा, क्योंकि आदि यहाँ 1 लाख है। तो इसलिए यहाँ 32 का 1 लाख से गुना करो और इसको 1 से 1 लाख का गुना करो, तो 1 लाख ऋण हो गए ना यहाँ पर। 32 में से 1 कम करके 1 लाख से गुना करना है, मतलब 32 लाख - 1 लाख, ऐसा ये करेंगे ना, उसको कौंस को छोड़ेंगे तो वो 1 लाख एक ऋण हो गया, और ये 2 लाख एक ऋण डाला ना ये, इसलिए 3 लाख माइनस किया। यहाँ पर पद 1 ज़्यादा हो गए ना, इसलिए गच्छ में 1 अधिक किया, और लाख में संख्या इसलिए 1 लाख से गुना किया, और 3 लाख माइनस क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ 2 ऋण डाला और यहाँ पर 1 माइनस करना है, तो ये दोनों मिला करके 3 लाख माइनस हो गया। इसलिए 2 सूत्रों का ये लेकर के जब करते तो वो समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया है। हाँ, अभी हमने निकाला ना, कालोदक समुद्र का निकाला, चौथे का निकाला, तो 29 लाख आ गए ना। ये पद 5 हो गए, मतलब गच्छ 5 हो गया इस अपेक्षा से, मतलब ये गच्छ 4 है, उसमें 1 अधिक किया तो 5 बार 2 का गुना किया तो 32 आ गया, उसमें 1 लाख से गुना किया तो 32 लाख आ गया, और 3 लाख माइनस करना है तो 29 लाख। वो गच्छ है, उसमें 1 अधिक करो। हाँ बराबर है। हाँ, वो जितने बार समुद्र है, जितने बार द्वीप आएगा वो गच्छ होगा। उसका वलय व्यास निकाला पहले। वलय व्यास कैसे निकाला? उसका सूत्र गच्छ में -1 करना। ये गच्छ में 1 अधिक किया ना, ये एक सूत्र में 2 सूत्र बताए हैं, उस गाथा बताए हमने। ऋण हय्य पदमिद दुग संवज्ञे पुनोविलक्कहदे, ऋण पदमिद दुग संवज्ञे लक्कहदे गयन विहीने वलय सवासो, ऐसा है। 309 नंबर का सूत्र है, 309 नंबर उधर होगा ना। हाँ, तो वो उसमें 2 सूत्र बताए हैं, और दूसरा सूत्र क्या बताया? रुवाह्य पदमिद दुग संवज्ञे लक्कहदे ति लक्क विहीने, मतलब 1 कम गच्छ मात्र 2 का अंक रख करके 1 लाख से गुना करके 0 उसमें से माइनस करना, तो वलय व्यास आता है। तो 1 कम किया था तो कितना आया था वहाँ पर? 8 आया था, मतलब 4 बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 बार, 4 बार में 1 कम करना तो 3 बार, तो 8 आया। तो 8 को 1 लाख से गुना किया तो 8 लाख आया। और सूची व्यास कितना आया यहाँ पर? 1 अधिक पद मात्र बार, रुवाह्य पद लेना, मतलब उसमें समझ में नहीं आता ऐसे वो 2 सूत्र हैं, ऐसा एक ही ऐसा लगता है, 2 सूत्र हैं उसमें। तो यहाँ पर इसका कितना आया? 32 लाख माइनस 3 लाख, मतलब 5 बार 2 का अंक रखकर गुना किया तो 32 आया, और 1 लाख से गुना किया तो 32 लाख, और 3 लाख माइनस किया तो 29 लाख आया। और उसकी वासना भी बताई कि ऐसा क्यों सूत्र बनाया, क्योंकि यहाँ पर उसका सब पदवी पर समुद्रों का जोड़ लिया, तो इसमें एक यहाँ पर ऋण डाला तो वो पद बढ़ गया उसमें, ये 2 का। हाँ, बाद में उसको घटाएंगे।
अब और भी सूत्र बताएंगे सूची व्यास वगैरह निकालने का आगे। 309 नंबर के हो गए ना गाथा। अब आगे अभ्यंतर मध्यम आणि बाह्य सूची लाने के लिए तीन करण सूत्र बताते हैं। अभ्यंतर सूची व्यास, मध्यम सूची व्यास और बाह्य सूची व्यास तीनों लाएंगे एक ही सूत्र के माध्यम से। 310 नंबर की गाथा है। नवनादीनं वासं दुगतिगचदुसङ्गुणं तिलक्षूणम् आदिममज्जिमबाहिर सोइत्ति भणन्ति आयरिया। लवनादिक समुद्रों का व्यास, इसमें भी तीन कैसे इतने छोटे से इसमें बताए देखो। दुग तिग चदु संगुणम तिलक्षूणम। क्या करना, वलय व्यास को 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना और 4 से गुणा करना, 3 सूत्र हो गए। और उसमें से 3 लाख कम करना। हाँ, पहले व्यास गुणित 2 माइनस 3 लाख, व्यास गुणित 3 माइनस 3 लाख, व्यास गुणित 4 माइनस 3 लाख। तो अभ्यंतर सूची, मध्यम सूची और बाह्य सूची तीनों आ गए इसमें। हाँ, अभी यहाँ पर कालोदक समुद्र है, उसके 3 कौन कौन से होंगे। अभ्यंतर सूची किसको कहेंगे, इधर से लेकर के यहाँ तक, यह अभ्यंतर सूची, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये अभ्यंतर सूची होगी। हाँ, और मध्य सूची क्या होगी, ये यहाँ से लेकर के, अब थोड़ा सा दूसरी जगह निकालती हूँ मैं, ये मध्य से लेकर के मध्य तक, इसको बोलेंगे मध्यम सूची। मध्य सूची, इसके जो पूरा वलय व्यास है ना, उसके आधे तक लेना, इधर आधे तक, इधर आधे तक, इसके जो पूरा ये वलय होगा ना, इसके बीच में से लेना पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मध्यम सूची व्यास। और बाह्य छोर से बाह्य छोर तक, इसको बोलेंगे बाह्य सूची व्यास। ये बाह्य सूची व्यास, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इधर अंदर से अंदर कितना है, भीतर से भीतर, और इसके मध्य से इसके मध्य तक कितना है, ये 3 सूची व्यास है। पहले क्या बताया, व्यास, हाँ वलय व्यास, वलय व्यास जो है माने ये वलय व्यास उसका, ये इसका वलय व्यास क्या है, ये वलय व्यास कहीं से भी ले लो। तो ये कितना बताया था अभी, 8 लाख बताया था ना। तो इस वलय व्यास को 2 से पहले गुना करो और माइनस 3 लाख करना। इधर से लिखते तो 3 लाख बराबर क्या आएगा, अभ्यंतर सूची व्यास आएगा। फिर ये पहला सूत्र बताएं। अब इसका अभ्यंतर सूची कितनी होगी, वलय व्यास कितना है, कालोदक कोई उदाहरण बनाया है उसी का निकाल। तो वलय व्यास 8 लाख है, उसको 2 से गुना किया तो कितना हुआ, 16 लाख। उसमें 3 माइनस किया, 3 लाख माइनस किया, 3 मतलब 3 लाख है। तो 16 में से 3 लाख गया तो कितना हुआ, 13 लाख। तो यह भीतर का भीतर लेना ना, तो इसका तो व्यास जो है वो नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये कितना है, 4 है,
ये 2 है, हाँ? तो इधर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 12 और 1 13 बीच का। तो आभ्यंतर सूची व्यास कितना आया? 13 लाख हुआ। वही बताया उन्होंने। तो इसके पहले जितने भी द्वीप समुद्र हैं उसके दोनों छोर के व्यास है उसको जोड़ते हैं तो आभ्यंतर सूची व्यास आता है। इसके पहले के जो है वो पूर्ववर्ती सभी उन सब के दोनों छोर के वाले व्यासों को जोड़ो तो वहाँ उसका आभ्यंतर सूची व्यास आता है। अब इसका मध्यम सूची व्यास कितना है तो उसका दूसरा सूत्र क्या बताया? वलय व्यास को हमें सामान्य व्यास लिखते हो, अब व्यास गुना 3 माइनस 3 लाख। मतलब इसका अपने को वलय व्यास पता है तो ये सूत्र सरल है, इसका ये सूत्र से निकालना सूची व्यास निकालना सरल है। और वलय व्यास भी पता नहीं है तो वो सूत्र लगाना है पहले का कि जितने एक गच्छ में एक अधिक करो और उतनी बार 2-2 का अंक रखो और उसमें 1 लाख से गुना करो और 3 लाख माइनस करो। मैंने कहा वो अभी कठिन लगता है ना, 16 बार 2-2 का अंक रखा फिर वो करना, उसके वजह ये सरल है। लेकिन इसका वलय व्यास अपने को पता है तो ये सरल है फिर। ये क्या आएगा यहाँ पर? मध्यम सूची व्यास। मतलब यहाँ इस समुद्र के बीच में से इधर समुद्र के बीच तक का भाग उसका व्यास। तो यहाँ व्यास कितना है? 8 लाख। इसको 3 से गुना किया और 3 लाख माइनस किया, 8 3 24 लाख हो गया और माइनस 3 लाख मतलब 21 लाख हो गया। 21 लाख मतलब यहाँ पर ये बीच का से लिया ना तो ये 8 में 4 इधर का कम हो गया और इधर का 4 कम हो गया। मतलब एक तरफ का वलय व्यास उसका कम हो गया। जिस व्यास इस समुद्र का निकालना है उसका एक बाजू का वलय व्यास कम कर दो तो उतना वो मध्यम सूची व्यास आएगा। इसका जो ये वलय 8 है ना, वलय व्यास 8 लाख है, इसमें आधा किया तो ये 4 लाख कम हुआ और इसका मध्य बीच में आधा किया तो ये 4 लाख कम हो गया। मतलब एक और का ही कम हो गया पूरा 8 लाख। इधर 4 और उधर 4 मतलब एक और का कम कर दो तो 21 लाख हो गया। तो 13 लाख में और 8 लाख जोड़ दिया। जो आभ्यंतर सूची व्यास आया था ना उसका एक और का जोड़ दो उसमें तो 21 लाख आएगा। और बाह्य सूची व्यास कैसे आएगा? तीसरा व्यास गुना 4। मतलब वो सूत्र तीनों भी क्रम से वही सूत्र है, केवल यहाँ 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, 4 से गुना किया और तीनों में भी 3-3 लाख माइनस करना है, 3 लाख माइनस करना है। तो ये अब बाह्य सूची व्यास हो गया। मतलब अपने को बाह्य सूची व्यास का ही ज़्यादा काम पड़ता है ना वो निकालने के लिए। तो बाह्य सूची निकालने के लिए सूत्र सरल है, व्यास को 4 गुना करो 3 लाख से कम, 3 लाख कम करो उसमें से। तो यहाँ पर व्यास है 8 लाख गुना 4 32 लाख, 32 लाख और उसमें से 3 लाख माइनस किया तो कितना हो गया? 29 लाख। अभी निकाला था ना अपन एक अच्छा में एक अधिक करके परस्पर गुना करके 32 8 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार रखा, 32 आया, उसमें से एक कम किया 31 हो गया। नहीं लाख से गुना किया और 3 लाख माइनस किया। ये एकदम सरल है। व्यास को 4 से गुना करो और 3 लाख उसमें कम करो तो बाह्य सूची व्यास आता है। मतलब जो आभ्यंतर सूची व्यास है उसको इधर दोनों तरफ का मिलाया, उसमें 13 था उसमें 16 मिलाया तो कितना हो गया? 29 लाख हो गया। और बाह्य सूची में 16 लाख कम कर दो तो आभ्यंतर सूची व्यास आता है। इसका इधर से घटाया तो इस प्रकार 29 लाख बाह्य सूची व्यास हुआ। ये तीनों भी एक सूत्र में उन्होंने दुग तिग चतु संगुणम, वलय व्यास को 2 से गुना करो, 3 से गुना करो, 4 से गुना करो और 3 लाख कम करो तो आदिम सूची, मध्यम सूची और बाह्य सूची
तीनों आती है, ऐसे आचार्य ने कहा है। आगे अब यहाँ पर आगे ये सूची व्यास निकाला यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा ये इसकी परिधि कितनी है, हाँ, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब निकालते हैं यहाँ पर। बाह्य सूची व्यास है, निकाला है, तो व्यास तो मिल गया, तो व्यास से फिर परिधि निकाल सकते हैं उसकी पूरी, बाह्य परिधि और सूक्ष्म स्थूल परिधि और सूक्ष्म परिधि। स्थूल को इन्होंने बादर कहा है, बादर परिधि और सूक्ष्म परिधि, ये और उसका सूक्ष्म बादर क्षेत्रफल और सूक्ष्म क्षेत्रफल, ये पूरी ये लाइन ऐसे निकालेंगे, उसको बोलेंगे परिधि, ये गोल लाइन, और पूरा जो अंदर का पूरा निकालेंगे उसको बोलेंगे क्षेत्रफल, पूरा वर्तुल निकालेंगे, उसकी परिधि गुणा व्यास का चौथा भाग, वो बताएंगे सूत्र। इसको मिटाते हो तो थोड़ा सा अपने को जगह मिलेगी। कर सकते 311 नंबर की गाथा है। त्रिगुणीय वासं परिहि दह गुण वित्तार वग्मूलंच परिहिद परिहि हदवासतुर्यम, असं ते म्हणताना माझं चुकलं, परिहि हदवासतुर्यम बादर सोमम चखेत्तफलम। क्या निकालेंगे, बादर परिधि सूक्ष्म परिधि, पहले इसमें 2 सूत्र बताए, फिर बादर क्षेत्रफल और सूक्ष्म क्षेत्रफल, मतलब बादर मतलब स्थूल, पहले स्थूल निकालेंगे परिधि और सूक्ष्म परिधि किसको कितनी है, तो त्रिगुणित वासम परिहि, ये बादर स्थूल परिधि, व्यास गुणित 3, ये स्थूल परिधि कहो या बादर परिधि कहो, इधर बादर शब्द दिया है उन्होंने, स्थूल आया गणित, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म और भी इससे अधिक है, व्यास से त्रिगुणी होती है, स्थूल कथन है, इसलिए इसको स्थूल परिधि कहा। और दूसरी परिधि का सूत्र क्या बताया, व्यास का वर्ग गुणित 10 और इसका वर्गमूल ग्रहण करना, ये सूक्ष्म परिधि है। और परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करो, परिहि हदवासतुर्यम, परि मतलब परिधि को व्यास के चौथाई भाग, तुर्य मतलब चौथा भाग, उससे हद मतलब गुना करो, तो क्या आता है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। बादर स्थूल परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे तो स्थूल सूक्ष्म क्षेत्रफल आएगा, व्यास गुणित ये 3 परिधि आई ना, मतलब इसको ऐसा लिखो, परिधि स्थूल परिधि को लेंगे तो स्थूल क्षेत्रफल आएगा, व्यास का चौथा भाग से गुना करेंगे तो क्या आएगी, स्थूल क्षेत्रफल आएगा। और सूक्ष्म जो परिधि आएगी उसको सूक्ष्म परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल आएगा। सूक्ष्म और स्थूल या 2 परिधि, और ये तो एक ही प्रकार की होगी, लेकिन एक स्थूल कथन होता है और एक सूक्ष्म कथन होता है। त्रिगुणी होती है वो स्थूल कथन है, तो इसलिए उसको स्थूल परिधि कहा, मतलब केवल त्रिगुणी नहीं होती है, त्रिगुणी से कुछ अधिक होती है, और इसलिए उसको स्थूल कहा है। और थोड़ा सा उसमें वो जो अधिक है उसका भी प्रमाण निकालते हैं तो वो सूक्ष्म परिधि हो गई। तो यहाँ पर ये है, तो ये जो व्यास होगा इसको 3 गुना करेंगे तो ये पूरा क्षेत्र आएगा, ये गोलाई प्रमाण, इसको परिधि कहेंगे। और इसको ये व्यास जो है, ये व्यास
उसका चौथाई भाग से करेंगे ना गुना, तो वो क्षेत्रफल आएगा। इसको निकालते अपन, एक कालोदक समुद्र का निकालते हैं। कालोदक समुद्र की परिधि कितनी आएगी या जम्बूद्वीप की कितनी आएगी? जम्बूद्वीप की निकालो। जम्बूद्वीप कितना है? 1,00,000 योजन व्यास का है, तो इसकी परिधि कितनी आएगी? 1,00,000 गुणित 3 बराबर 3,00,000। ये जम्बूद्वीप की स्थूल परिधि। स्थूल परिधि। और सूक्ष्म परिधि कितनी आएगी? सूक्ष्म परिधि का सूत्र क्या बताया? व्यास का वर्ग करो और उसको 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल ग्रहण करो। तो यहाँ पर व्यास कितना है? 1,00,000। 1,00,000 का वर्ग गुणित 10 और इसका वर्गमूल ग्रहण करना है। तो 1,00,000 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1,00,000 गुणित 1,00,000 माने 1,000 करोड़। 5 5 10 0 हो गए ना, तो 1,000 करोड़ हो गया। 1,000 करोड़ मतलब 10 शून्य आएंगे। 3 और 3 6 और 3 9 और 10 हो गए, और 10 से गुना है मतलब और 1 0 आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 10,000 करोड़। 10 गुना क्या? तो 10,000 करोड़ हो गया। और इसका क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। ये सूक्ष्म परिधि आएगी। हाँ, इसका वर्गमूल अपन निकालना है तो निकालेंगे, आपको सीखना है तो निकालेंगे। निकालूं? वहाँ तो पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन अपन अपने बुद्धि से निकालो तो कितना आता है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें नहीं निकाल के नहीं दिखाया है, खाली कितना है वो दिया है, कैसे निकालना वो देना है। 3 और 3 6 3 9 10 11 है ना 0। इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। इसमें वर्गमूल निकालते समय इधर से 2 संख्याओं का ग्रुप करना। ये 2 3 4 5 और 6 ग्रुप हो गए। अब यहाँ पर ये 10 संख्या है, ये तो पहले 10 संख्या लेना। इसमें कितने वर्गमूल का वर्ग का भाग जाएगा? तो 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9। इधर 3 उत्तर आ गया लब्ध। 3 का वर्गमूल है इसलिए वर्ग है इसलिए 9 आ गया। इसमें प्लस जितने का अपन ने किया भाग दिया उतना ही इसमें जोड़ना। 3 और 3 क्या हो गए? 6 हो गए। इसमें 10 में से 9 माइनस किया तो कितना रह गया? 1। अब यहाँ पर ऊपर के 2 एक साथ लेना संख्या, 2 संख्या एक साथ मुटारना, तो 2 0 आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 के ऊपर एक संख्या लिखेंगे जिसका भाग इसमें जाएगा। तो 61 से 62 करेंगे तो वो 2 से करेंगे तो वो दुगुना नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर 1 का ही भाग जाता है, इसलिए 1 ही लिखा है यहाँ पर। तो 61 1 के 61 माइनस यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। 1 का ही भाग दिया ना तो 1 लिखा, और यहाँ पर 1 ही जोड़ना। ये तीनों प्रोसीजर एक साथ करनी होती है। इधर कितने का भाग दिया उसका एक करना। यहाँ कितना आया? 44 नहीं 44 नहीं 39 आ गया। 49 नहीं 39 आया, बराबर है। ये 10 में 1 अच्छा आएगा ना, इसलिए नहीं। ऊपर के अब तीसरा ये हो गया अपना, ये लेना है 2 0। अब इसमें 62 के ऊपर एक संख्या लिखना है जिसका भाग इसमें जाएगा। हाँ, तो इसमें
अपन कैसे देखना है, 6 है, हाँ, तो 6 6 36 होता है ना। 600 का भाग देंगे तो 36 साय 36 ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपन अंदाज से ऐसा लगाना, तो 6 का भाग दे करके देखो। यहाँ पर 7 का देंगे तो 42 हो जाएगा ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 का भाग देंगे। तो 6, इसलिए 6 लिखा है यहाँ पर। जितने का भाग देना है ना वो ये संख्या लिखेंगे। तो इसमें 626 गुना 6 करो, या तो 6 माइनस प्लस करना है, और 626 गुना 6 करेंगे तो 6 6 36, अच्छा 3, 6 2 12 और 3 15, अच्छा 1, 6 6 36, 36 और 1 37, 3756। इसमें से माइनस करो तो 144 आएगा, बराबर है ना। ये 0, और इसमें 6 मिलाए तो ये कितना आया, 6 6 12, अच्छा 1 3 और 6 632 हुआ। इसमें 2 आगे के ये 3 हो गए ना, 1 2 2 बार लिए, अब तीसरा लेना है। ये 2 बार हो गए, तीसरा लेना है। हाँ, उधर 6 लिखना रह गया, 6 लिखना, 6 का भाग दिया इसलिए। अब ये 632 के ऊपर अपने को 0 को कुछ संख्या लिखना है जिसका भाग इसमें जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो 6 दूनी 12,000, हाँ, तो 2 का ही जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा मैंने। तो इसको 2 से गुना करके यहाँ लिखो, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सक 12, 12,644 हुआ। माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, अच्छा 1, 10 में से 5 गया 5, अच्छा 1, 14 में से 7 गया 7, अच्छा 1, 4 में से 3 गया 1, 0, बराबर है ना, कुछ गलत नहीं है ना। 1756 हाँ, अभी ये आगे के 2 0 लिए। हाँ, इसमें ये 2 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखा। अब यहाँ कितना है, 6,324, 324 है। अब यहाँ पर अपन एक ऊपर संख्या लिखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर ये 6300 मतलब, हाँ, हाँ 18 नहीं जाएगा, 2 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 और यहाँ 17 है तो 12 का ही जाएगा, इसलिए 2 का ही जाएगा। फिर 2 से गुना करना है और यहाँ लिखना है, या 2 प्लस करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सक 12, 1,26,484। तो यहाँ पर गया कितना, 10 में से 4 गया 6 और रह गया, अच्छा 1, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 1 रह गया क्या, 6 में से 5 जाएंगे। हाँ यहाँ 1, 6 1 हच्चा है, 6 में से 5 गया तो 1 रह गया। यहाँ पर हच्चा नहीं है तो 15 में से 6 गया तो 9 आ गया। हाँ, फिर यहाँ हच्चा है, 7 में से 3 गया तो 4 रह गया, बराबर है ना। हाँ, ये 0 आया। अब 1 2 रह गया खाली 0। 4 4 2 3 और 6। हाँ, उसमें 2 का भाग देना है, 2 का लिख दिया ना अपन, 2 का भाग लिखना है। अब इसमें कितना जाएगा देखो, 6 है और ये 49 है, तो हाँ 8 में जाएगा, 6 8 48 होता है। 8 नहीं जाएगा, 7 का ही जाएगा, 7 का जाएगा। 49 है ना, तो 49 है, लेकिन ये ऊपर है ना संख्या। तो 2 हाथ आएगा। हाँ 8 लगाए ना, तो 8 से 24 करोगे, हाँ। 2 हाथ आएगा, 8 से 48, 250 हो जाएगा। हाँ, ये 63, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पर 7 का ही जाएगा। 7 + 7 करेंगे, 7 + 7 14, अच्छा 1 54 1 4 2 3 6। हाँ, तो 7 7
49, 49, हाथचा 4 आ गया, 7 चौका 28 और 4 32, हाथचा 3 आ गया, 7 चौका 28 और 3 31, हाथचा 3 आ गया, 7 दूनी 14 और 3 17, हाथचा 1 आ गया, 7 या 21 और 1 22, हाथचा 2 आ गया, 7 6 42, 42 और 2 44, यहाँ पर 0 में से 1 गया, 9 गए, 1 रह गया, अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7, अच्छा 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ अच्छा नहीं है, 11 में से 7 गए 4, अच्छा 1, 11 में से 3 गए 8, अच्छा 1, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 4 गए 0, 4,84,471 गए। और यहाँ पर कितने का भाग दिया? 7 का। मतलब इतने योजन 3,16,227 योजन। और ऊपर कितना रहेगा? अब ये बराबर है कि नहीं, गणित कैसे देखना है? इससे दोगुनी ये संख्या यहाँ पर आनी चाहिए। 3,16,227 है और यहाँ पर 6,32,454 दुगुने हो गए ना बराबर। 3 के दोगुने 6 लाख, 16 के दोगुने 32, 2 के दोगुने 4, 27 के दोगुने 54। ये दोगुनी संख्या बराबर है तो ये अपना उत्तर बराबर आया है। इतने योजन और यहाँ पर इतने बटे इतना, ये ऊपर आएगा, इतने योजन आएंगे। 48, 44, 71 मतलब 4,84,471 बटे 6,32,454 इतने योजन ऊपर आ गए। टाइम हो गया अपना। अब ये योजनों है ना, इसको योजनों को ये कितने कोस होते हैं, कितने धनुष होते हैं, कितने हाथ होते हैं और कितने अंगुल होते हैं, ये निकालना है। इसको आप घर में निकालो और हम कल यहाँ निकाल देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। इतने योजन आया है तो अपूर्णांक में योजन है ना, तो इसके कोस कितने होते हैं वो निकालना है। कोस कितने, धनुष कितने, हाथ कितने, अंगुल, मतलब इतना वो जम्बूद्वीप का परिधि, जम्बूद्वीप की सूक्ष्म परिधि। वहाँ पर 3 लाख बड़ी आई थी, स्थूल आई थी परिधि, तो ये 3 लाख के ऊपर आ गए ना। 16,227 योजन अधिक आ गए और उतने कोस भी अधिक आएगी, वो बराबर सूक्ष्म परिधि होगी उसकी। और एक जम्बूद्वीप का निकलेगा तो सब द्वीप समुद्रों का क्षेत्रफल निकलेगा। उसके उतने से गुना करो तो उसका होता है। इसका अभी कोस में, धनुष में, हाथ में और अंगुल में रूपांतर करना है। 4 से गुना करो तो कोस आ जाएगा। फिर कोस के बाद 2000 धनुष, उसको 2000 से गुना करो। आगे जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए। गणित मेरे ज्ञान का विषय है। गणित समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक। समझ में आए तो ये मेरे ज्ञान की तो पर्याय है। गणित बाहर की चीज नहीं है, मेरे ज्ञान का नेयाकार है। मैं उसको केवल जानने वाला हूँ, गणित रूप नहीं हूँ, उसका कर्ता भी नहीं हूँ, केवल न्यायक ही हूँ। वह ज्ञेय है, मैं न्यायक हूँ। तो मुझे तो न्यायक ही रहना है। समझ में आए तो भी न्यायक, नहीं आए तो भी मैं न्यायक ही हूँ। नहीं समझ में आता है इसका भी मैं न्यायक ही हूँ। तो न्यायक बनिए, अपने को न्यायक रूप अनुभव कीजिए। यह मैं केवल जानने वाला ही हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान शरीरी हूँ, ज्ञान का पुंज हूँ। जानिए।
मेरे ज्ञान में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान का धारी मैं हूँ। ये गणित तो कुछ भी चीज़ नहीं है, ये तो बहुत स्थूलनीय है। मुझ में तो सर्वज्ञत्व शक्ति है। सभी विश्व को, सभी लोकालोक को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला मैं हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नायक को देखो तो ये ज्ञान शक्ति अपने आप खुलेगी, अपने आप व्यक्त होती जाएगी। व्यक्त ज्ञान पर्याय में अहमपना नहीं करना है। जो सहज ज्ञान है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, उसमें अपना मैंपना स्थापित कीजिए। यह मैं हूँ, अनादि अनंत एक अखंड सहज ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। सहज ज्ञायक स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो ज्ञानमूर्ति स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो